दोबारा लौटाया, मैंने पाक दिल देकर भेजा था, तूने दिल में क्या क्या बीमारियां लेकर यहाँ पर आ गया है। ये दिल, ये रूह अमानत है हमारे अंदर, हमें किसी को हक नहीं है कि इसको पामाल किया जाए, इसको गंदा किया जाए, दिल को गंदा किया जाए। दिल क्या है? दिल कल्ब है क्या? कभी अंदाजा भी है? अरे कल्ब के बारे में तो लोगों को मालूम भी नहीं है। मैं पूछता हूं आपको, बैतुल्लाह का हम तवाफ करते हैं, काबतुल्लाह का तवाफ करते हैं, क्यों भाई? बैतुल्लाह, क्या रब्बुल इज्जत उस बैतुल्लाह के अंदर मौजूद है कि हम उसका तवाफ करते हैं? काबे के अंदर अल्लाह मौजूद है? वो कैसे मौजूद हो सकता है उसके अंदर? ये तो महदूद घर है, वो लामहदूद जात है। फिर इसमें करने का मतलब कहीं पर नहीं बताया गया कि अल्लाह किसी में समा सकता है, अल्लाह किसी शय में समा सकता है। यहाँ तक कि इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने कैफ व सुरूर कश्फ से, अपनी रूहानियत से, अपने बुलंद व बाला मुकामात से कहते हैं कि एक दिन वो परवाज कर कर अर्श पर चले गए अल्लाह को देखने के लिए। और ये बातें जिस्मानी तौर की बातें नहीं हैं, ये रूहानी बातें हैं। जिस्म के साथ नहीं गए थे, रूह के साथ गए थे, रूह गई थी, समझे? ये औलिया अल्लाह का मुकाम होता है, हर किसी को नसीब नहीं होता है। तो जब वो अर्श पे गए तो हैरत से अर्श को देख रहे थे, अर्श हैरत से इनको देख रहा था। ये हैरत से अर्श को देख रहे थे, अर्श हैरत से इनको देख रहा था। तो कहा, ए अर्श, इन्होंने पूछा, ए गजाली, तुम मुझे क्यों हैरत से देख रहे हो? तो कहा, ए अर्श, मुझसे कहा गया था कि अल्लाह अर्श पर है, तो मैं उसे देखने के लिए इधर आया। तो अर्श जवाब देता है, अच्छा ए गजाली, मुझे तो अल्लाह ने ये कहा है कि वो आरिफ के दिल में होता है, इसीलिए मैं हैरत से देखने लगा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो ये कल्ब है जिसके बारे में फरमाया कि अल्लाह कल्ब आरिफ में रहता है, कल्ब में रहता है अल्लाह पाक। अब दिल के मुकामात है, मैं समझा रहा हूं एक बार। दिल के मुकाम है, दिल अल्लाह पाक देकर भेजता है, लेकिन ऐसे जैसे कि वो सोया हुआ हो, वो तो जागा भी नहीं। दिल मोता हमारे सीने में रखता है। जब बंदा जिक्र इलाही में होता है तो वो दिल मोता कल्ब मोता कल्ब मुनीब में बदल जाता है। कल्ब मुनीब में जब बदलता है तो बंदे को हमा वक्त अल्लाह की याद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद, मोहब्बतें उसको रुलाने लगती हैं और उसके बुरे आमाल उससे पछतावा देते हैं और उसकी वजह से वो रोता रहता है। रोते 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 वो पानी जब दिल पर बार बार पड़ता है तो वो कल्बे मुनीब जाकर कल्बे सलीम बन जाता है, सलामती वाला कल्ब बन जाता है। अब सलामती वाला जब कल्ब बनता है तो याद इलाही, जिक्र कफी, जिक्र सिर्री, जिक्र रूही से जब उसके असरात उस पर मुनकशिफ होते हैं तो वो दिले कल्बे सलीम कल्बे शहीद हो जाता है। जब कल्बे शहीद होता है तो अल्लाह आरिफ के सीने से वो कल्बे शहीद निकाल लेता है। वो हालांकि जिंदा होता है, जमीन पर चलता फिरता है, उसका दिल उसके सीने में मौजूद नहीं होता। और वो आरिफ कामिल का नाम ही कुतुबुल अख्ताब होता है, उस वक्त का वो कुतुबुल अख्ताब होता है। अब वो शहीद कल्ब, आप बोलेंगे ये कहाँ से रिवायत ले आए आप? जुनैद बगदादी से पूछो, वो कहाँ से रिवायत ले आए। जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैंने 10 साल तक मेरे दिल की हिफाजत की और 10 साल मेरे दिल ने मेरी हिफाजत की। अब 20 साल गुजर चुके हैं, जुनैद को मालूम ही नहीं कि उसका दिल कहाँ है और दिल को मालूम नहीं कि जुनैद कहाँ है। तो वो दिल निकाल लिया जाए तो कहाँ जाता है वो दिल? लोगों, किसी को इस बात का इल्म नहीं। कल्बे आरिफ, कल्बे कुतुबुल अख्ताब, जिसमें अल्लाह आ जाता है, उस कल्ब को आरिफ के सीने से निकाल कर बैतुल्लाह में रखा जाता है। तो लोग तवाफ बैतुल्लाह का नहीं, उस कल्ब का करते हैं जिसमें अल्लाह।
तो ये राज की बातें हैं, ये औलिया जानते हैं। वरना तो राबिया बसरी, बायज़िद बुस्तामी, इब्राहिम सुल्तान अधम बलकी, इन सब ने कहा, बोले ये तो हमने तो अल्लाह के लिए आए तो पत्थर, ऐसे पत्थर तो बहुत जगह पर पड़े हुए हैं। इनका कौल पहले यही था। बैतुल्लाह को देखा तो कहा ऐसे पत्थर हमने बहुत देखे हैं, बुस्ताम में बहुत पत्थर देखे हैं, अल्लाह मैं पत्थर तो देखने के लिए यहाँ नहीं आया था। राबिया बसरी ने क्या कहा, पहली बार जब आकर देखा तो घर देखा, घर वाले को नहीं देखा, मैं समझ गई मैं कामिल नहीं हुई। दूसरी मर्तबा जब आई तो देखा, घर भी देखा, घर वाले को भी देखा, मैं समझा अभी मैं कामिल हुई नहीं। जब तीसरी मर्तबा जब आई तो घर वाले के सिवा कुछ नहीं देखा, मैं समझ गई अब मैं कामिल हूँ।